नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। इंडियन इकोनॉमी की हालत इस समय बहुत टाइट चल रही है। पिछले साल का जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन था वो करीब 7.3% था, यानी हमारी जो इकोनॉमी का साइज है वो छोटा हो गया। 7.3% से हम छोटी हो गई हमारी इकोनॉमी। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल के प्राइस यानी इन्फ्लेशन भी इनफैक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेट्रोल के प्राइस तो शतक मार गए हैं और मुंबई में 102 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। मुंबई इंडियन से आगे तो पेट्रोल प्राइस है इस समय। अब कहा जा रहा है कि भाई इस पूरी खींचतान के बीच में क्या ऐसा किया जाए कि इंडियन इकोनॉमी वापस अपने शेप में आए। पिछले दिनों यूएस इकोनॉमी का भी यही हाल था, जब वहां पे कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नोटों की छपाई शुरू कर दी। उन्होंने नोटों की छपाई यानी प्रिंटिंग ऑफ नोट्स करा और इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी शेप में आई। तो ऐसा ही आइडिया हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों ने दिया, जिसमें कि उदय कोटक एक हैं। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत बड़ा बैंक है, उसके एटीएम हर जगह दिखते हैं लाल कलर के, उनके चेयरमैन हैं। वहीं दूसरी ओर अभिजीत जो कि नोबेल लॉरिएट हैं, इन सब ने कहा कि भाई ये एक उपयुक्त समय है, यानी बहुत सही समय है कि हम लोग नोट की छपाई शुरू कर दें। नोट की छपाई शुरू करने का मतलब क्या है कि बहुत सारा नोट पैदा हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी पुअर है, पैसा है नहीं लोगों की जेब में, तो हम नोट छाप करके लोगों की जेब में पैसा डाल दें, ऐसा उन्होंने कहा। वहीं दूसरी ओर जो आरबीआई के गवर्नर्स, पूर्व गवर्नर और अभी के गवर्नर, पूर्व गवर्नर में सी रंगाराजन साहब आ गए, सुब्बा राव साहब आ गए, इन लोगों ने कहा कि भाई देखो वैसे भी आरबीआई अपना काम कर रहा है, नोट छपाई की जरूरत नहीं, उनके दूसरे भी तरीके होते हैं जिसको कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। इसके थ्रू भी आरबीआई ने बहुत सारा पैसा ज़मीन में डाल रखा है और जिससे कि जो लिक्विडिटी है वो बढ़ रही है। तो आप इस समय ज़रूरत नहीं है कि आप प्रिंटिंग ऑफ नोट्स की तरफ ध्यान दें। वहीं शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के इस समय के गवर्नर, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नोट की छपाई नहीं करने वाले हैं अभी की सिचुएशन में। तो अब इस पूरी क्राइसिस के बीच में ये क्वेश्चन उठता है कि भाई नोट के साथ ऐसा क्या है। सबसे आसान तरीका तो यही है कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो उठा करके बैंक छपाई करे बहुत सारे नोट की और डाल दे आपकी जेब में और आप रईस हो जाएं। ऐसा किया था जिम्बाब्वे ने किसी टाइम में। जब जिम्बाब्वे में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो उनके एकदम मजबूत लीडर थे, उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में ये कहा कि भाई अगर आपकी बहुत गरीबी बढ़ गई है तो हम आपको छाप छाप के नोट देते हैं, आप टेंशन मत करो। इतनी छपाई करी नोट की, इतनी छपाई करी नोट की कि नोट की वैल्यू ही खत्म हो गई। और नोट की वैल्यू यूँ खत्म हुई कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये था वहाँ का इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ रेट। और $1 के अगेंस्ट में उनकी जो नोट की वैल्यू थी वो समापन हो गया। लोग बोरियों में भर करके नोट लेकर के कोयला लेने जाते थे ताकि वो जलाएं। फिर लोगों को ये फील होता था कि यार इतनी बोरी कोयला जलाने के लिए लें, इससे अच्छा है नोट ही जला लें, उससे भी हाथ पाप लिए जाएंगे। आप समझ लीजिए किस लेवल पे डिवैल्यू हो गया था। और इतना डिवैल्यू हुआ कि गवर्नमेंट ने कह दिया भैया ज़रूरत ही नहीं है नोट को अब मार्केट में यूज़ करने के लिए। उन्होंने एक तरीके से डीमोनेटाइज कर दिया, जैसे मोदी जी ने किया था अभी 2016 में, वैसे उन्होंने सारी करेंसी डिमोनेटाइज कर दी क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं बची थी। तो अब सवाल आता है कि क्या सारी नोट की प्रिंटिंग से वैल्यू खत्म हो जाती है, तो फिर यूएस की वैल्यू क्यों नहीं खत्म हो गई। तो पूरे प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई नोट पैदा कैसे होता है। नोट जो है उसको बहुत सारे लोगों के मन में ये बात होती है कि आरबीआई को सोना रखना पड़ेगा उस नोट के चक्कर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो जितना भी नोट प्रिंट कर सकती है। एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम बनाया गया था इंडिया में 1956 में। उसके बाद से तय हुआ कि भाई 200 करोड़ के एसेट्स हमें रखने हैं, पार्क करके रखने हैं किसी भी टाइम में, और छपाई आप जितनी भी चाहें उतनी कर सकते हैं। तो 200 करोड़ के एसेट पार्क करने का मतलब ये है कि करीब 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का फॉरेन रिजर्व, ये हमें पार्क करके रखना है, यानी अपने पास सुरक्षित मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना है किसी भी टाइम पीरियड में। और आप कितना भी नोट छाप सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि अगर गवर्नमेंट बहुत सारा नोट छाप दे और लोगों की जेब में डाल दे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी। नोट छापने के बाद लोगों के जेब में अगर बहुत सारा पैसा आ गया, जैसे मेरी जेब में अगर पहले 1000 रुपये हुआ करता था और एकदम से गवर्नमेंट ने दे दिया 10,000 रुपये, तो मैं क्या करूँगा, मैं 10,000 रुपये को ले करके जाऊँगा और जो पहले मैं साइकिल से चलता था मैं सोचूंगा कि इसको अपग्रेड करके अब मोपेड खरीद ली जाए। अब ऐसे ही मेरे और भी साथी होंगे जो सब मोपेड की दुकान पे पहुँचेंगे और कहेंगे भाई मुझे भी ये मोपेड चाहिए। मोपेड तो एक है, खरीदने वाले 100 हैं। तो मोपेड वाले भैया क्या करेंगे, वो जो 5,000 रुपये की मोपेड थी उसका दाम 50,000 कर देंगे। तो इन भाई साहब जिनके जेब में अब 10,000 रुपये था, उनकी कैपेसिटी टू बाय वो मोपेड खलास खत्म हो जाएगी। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी प्राइस इंक्रीज हो गया।
ऐसा ही सब्जी में होगा, ऐसा ही दाल में होगा, खाने में होगा, हर जगह ऐसा होगा और आपकी कैपेसिटी टू बाय कम होने लगेगी। इसको मैनेज करना पड़ता है। यूएस ने पिछले दिनों यानी पिछले साल इनफैक्ट ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने खूब सारा नोट प्रिंट किया और आप देखिए कि उसके एसेट जो ओवरऑल एसेट थे वो 3 से बढ़कर के $7 बिलियन तक पहुंच गए, यानी ऑलमोस्ट से स्पाइक किया उनके एसेट्स ने, यानी नोट उन्होंने भर दिए मार्केट में। लेकिन उन्होंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक कि उन्होंने लोगों को ये नोट दिए लेकिन बहुत लिमिटेड पैसा दिया। कितना दिया? $1200। $1200 देने से लोगों ने समझा कि भाई क्रिटिकल सिचुएशन है, इस 1200 को पूरा खर्च नहीं करते हैं, थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। और $1200 कोई बहुत बड़ा भी नहीं है यूएस के हिसाब से, तो इतना जल्दी लोग भागे नहीं मार्केट में सामान खरीदने के लिए। वहीं अगर वो भागते भी तो गवर्नमेंट ने एक और चीज़ तैयार कर रखी थी कि एक बहुत बड़ा इस नोट का हिस्सा दे दिया बैंक्स को और कहा ध्यान से सारे इन्वेस्टर्स को बांटो ताकि वो लोग अपना धंधा पानी चालू कर सकें। और एक मोपेड नहीं, कम से कम 1000 मोपेड वो पैदा करें साल में, ताकि जब ये लोग मोपेड खरीदने आए तो उनके पास मोपेड हो और वो 5000 की मोपेड 5000 में बेचें। इससे क्या फ़ायदा होगा? लोग खरीद भी पाएंगे और बेचने वाला बेच भी पाएगा और इकॉनमी का पहिया चलने लगेगा। यानी 2 तरफ से ये पहिया चलता है और इसी चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जिम्बाब्वे ये बैलेंस नहीं कर पाए, यानी प्रोडक्शन तो उनका लिमिटेड था लेकिन बहुत सारा मनी मार्केट में डाल दिया और इसकी वजह से इन्फ्लेशन ने सब कुछ पट्ट कर दिया। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने भी यही चुनौती है कि क्या वो ऐसा कर सकता है। भाई इंडियन गवर्नमेंट के बैंक्स के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो बेचारे इतने संशय में रहते हैं, पिछले दिनों इतना पैसा इंडियन गवर्नमेंट के बैंक्स में डाला गया लेकिन इकोनॉमी का पहिया जो है वो तेजी से घूमता ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक्स वालों को बड़ा डर रहता है कि कल को ये जिनको हम दे रहे हैं वो लौटाएंगे नहीं क्योंकि इकॉनमी नीचे जा रही है, और इसके चक्कर में वो लोग सही आदमी को यानी ग्रास रूट लेवल पे पैसा देते नहीं हैं। वो देते हैं उन बड़े उद्योगपतियों को जो उसको डकार जाते हैं और उसके बाद इंडिया से भाग जाते हैं। एक भगौड़ा आपको पता है इस समय मेहुल चौकसी कहाँ घूम रहा है गर्लफ्रेंड के साथ। तो ऐसा कुछ भी हो जाता है और ऐसे जब घोटाले होते हैं तो बैंक और डर जाते हैं, वो फिर छोटों को नहीं देते और बड़ों को भी नहीं देते, बैंक लेके पैसा अपने पास बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी फिर अटकी रहती है और सप्लाई साइकिल भी डिस्टर्ब रहता है। ये मुख्य प्रॉब्लम है बैंक्स के साथ। वहीं दूसरी ओर तो अगर हम ये भी सोचे कि हम बहुत सारा प्रिंट करके पैसा इन बैंक्स को दे देंगे तो बैंक्स भी आगे की कहानी नहीं करेंगे, और अगर लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। इस वजह से एक बीच का रास्ता, जो तीसरा रास्ता है, वो है कि भाई बहुत सारा कैपिटल असेट जनरेट करें, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाएं और उन प्रोजेक्ट में खूब सारा पैसा डालें। जब ये पैसा डालेंगे तो वो फ्लोट करके ट्रिकल डाउन करके उन लेबर्स तक पहुंचेगा, उन सप्लायर्स तक पहुंचेगा, और जब वो पैसा इस चैनल के थ्रू पहुंचेगा तो प्रोडक्शन भी साथ में होगा और वहीं कंजम्पशन साइकिल भी बढ़ेगा और ये पूरा चक्का चालू हो जाएगा। तो अब इस पूरे चक्के को चालू कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कदम उठाए तो हैं, लेकिन क्या वो पूरे पड़ रहे हैं वो समय ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।